कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ ओनली PYQ की। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छी लगे वीडियो को तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चर्चा करते हैं। हड़प्पा से जैसा कि हमको चित्र में दिखाया जा रहा है, कुछ आभूषण भी हमको मिले थे, और ये जो आभूषण बने हुए थे वो बहुमूल्य रत्न के बने हुए थे। ठीक है, और तांबे का जो आईना था ये हमको हड़प्पा से मिला था। ठीक है, और कालीबंगा से हमको क्या मिला था? चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये जरूरी नहीं था कि चूड़ियाँ जो मिली वो काली ही हों। ठीक है, ये चूड़ियों के प्रकार दिखाए गए हैं। और ठीक है दोस्तों, करते हैं शुरुआत PYQ की। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वो इसे क्या कहते थे? ये जो यूनानी थे ना, उनको कपास का ज्ञान भारतवासियों से हुआ था। कपास को वो क्या कहते थे? सिंधु कहते थे, इंदन कहते थे, सिंडन कहते थे, या हिंडन कहते थे? तो क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सैंधव सभ्यता के वाट किस संख्या के गुणज थे? और सिंधु घाटी सभ्यता के जो वाट थे ना, किस संख्या पद्धति पर काम करते थे? तो गुणनफल उनका क्या था? जैसे 2, 4, 6। ठीक है ना। ठीक है, करते हैं। 15 थे, 16 थे, 17 थे, या 18 थे? तो किस संख्या के गुणज थे? 16 संख्या के उनके गुणज थे। 16, 32, 64। ठीक है, इस तरह का उनका गुणनफल रहता था। अगला क्वेश्चन करते हैं। मिलान करिएगा। ठीक है, मतलब कौन सी चीज़ निर्यात और आयात कहाँ कहाँ से करते थे, कौन सी चीज़ लेते थे या किसको क्या देते थे। ठीक है, बात करते हैं। तांबा, शंख, लाजवर्द, सोना। ठीक है, दक्कन, राजस्थान, कच्छ, अफगानिस्तान। ठीक है, जैसे कि हमको पता था तांबा, तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान के खेतड़ी से। ठीक है, और शंख, शंख कहाँ से? कच्छ के, गुजरात से। ठीक है, अगला था लाजवर्द। लाजवर्द कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से लाजवर्द को मंगाते थे। सोना, और सोना कहाँ से करते थे? दक्षिण से, साउथ इंडिया से, जो कि कोलार की खान से माना जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? A सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद होता है B थर्ड। ठीक है, C फोर। ठीक है, और ये हमारा, तो कौन सा उत्तर होगा हमारा दोस्तों? ये वाला हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला करते हैं। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसकी सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आभूषणों से होती है, मूर्तियों से होती है, मोहरों से होती है, या फिर खिलौनों से होती है? ठीक है दोस्तों, कहाँ से होती है? इसकी जानकारी कहाँ से होती है? आभूषणों से होती है, या मूर्तियों से होती है, मोहरों से होती है, या फिर खिलौनों से होती है? जैसा कि हमको सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जो हमको सूचना मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमारे मोहरों से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित पात्र परंपरा के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, कहाँ से हमको अवशेष मिलते हैं? रोपड़ से मिलते हैं, भगवानपुरा से मिलते हैं, बनवाली से मिलते हैं, दौलतपुर से मिलते हैं। ठीक है, जो चित्रित PGW थे वो हमें कहाँ से मिलते हैं? भगवानपुरा से हमको मिलते हैं अवशेष। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा के लोगों के सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे, चीनी मिट्टी के बने होते थे, तांबा के बने होते थे, सोने के बने होते थे। तो मोस्टली जो उनके बर्तन बने होते थे वो किसके होते थे? चीनी मिट्टी के बर्तन बने होते थे, जिनको आग में पका लिया करते थे, जो मिट्टी होती थी। ठीक है, कांचली मिट्टी से बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिमी का अन्वेषण नहीं था? कहने का मतलब ये था कि जो सभ्यता का जो जन्म हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जन्म हुआ था वो सिंधु क्षेत्र में ही जन्म हुआ था, ना कि मेसोपोटामिया या अदर्स की किसी सभ्यता से इससे इसका जन्म हुआ था। जो सिंधु सभ्यता के क्षेत्र को जन्म माना था वो किसने माना था? दयाराम साहनी हो गए, राखलदास बनर्जी हो गए, सर जॉन मार्शल हो गए, और माधव स्वरूप
वत्स हो गए। ठीक है, तो किसने कहा था कि सिंधु घाटी का सभ्यता देव सिंधु क्षेत्र में ही जन्मी थी? महादेव स्वरूप वत्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? ठीक है, सुतका गंडोर, मुंडीगांव, सुरतगई या नौसारो। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में 2 जगह थी, मुंडीगांव और सुरतगई। ठीक है, लेकिन बात कर रहा है व्यापारिक बंदरगाह कौन सा, तो बंदरगाह कौन सा था? सुरतगई था, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। मेसोपोटामिया के निवासी मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सिंधु हो गया, दिलमुन हो गया, हिंदू हो गया या फिर मेलुआ हो गया। तो किस नाम से जानते थे? मेलुआ के नाम से। ठीक है, मेलुआ। अगला क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ठीक है दोस्तों, किस लिपि का प्रयोग किया गया था? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिवादक या शब्दांश। तो किसका क्या आ गया था? चित्रात्मक लिपि। ठीक है, और सबसे अधिक मोहरें चित्रात्मक में किसकी थी? मछली की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस हड़प्पा स्थल से हड़प्पा लिपि पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख प्राप्त हुआ है? ठीक है, अभिलेख कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है? बनवाली हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, फिर मोहनजोदड़ो हो गया। तो कहाँ से हमको जो सूचना पट्ट मिला हुआ है, एक अभिलेख हमें मिला हुआ कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से हमको कई बहुत सारे अच्छे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, 3 भागों में जैसे विभाजित भी था, वाटर स्टोरेज भी हमें सबसे अच्छी उन्नत अवस्था मिलती है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या बनवाली। ठीक है, करते हैं मिलान, कौन सी चीज क्या थी? मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? कांस्य रथ मिला था या उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिली थी या पक्की मिट्टी का हल मिला था या हाथीदांत का पैमाना मिला था? ठीक है, तो हमको पता है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिली थी, कांस्य वाली। ठीक है, और हड़प्पा से हमको क्या मिला था? कांस्य का रथ मिला था। ठीक है, ऐसा नहीं था कांस्य का रथ ध्यामवाद से भी मिला था, तांबे का रथ था वो। ठीक है, लोथल की बात करते हैं तो हाथीदांत का पैमाना हमको लोथल से पता है और बनवाली से पक्की मिट्टी का हल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का मिलान करना है। A2 से हमारा ये हो गया, B1 से ये हो गया, C4 और हमारा राइट उत्तर कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक, अगला करते हैं। आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, स्थित था या स्थित है, बात प्रेजेंट में भी है, ऐसा नहीं था। तो आलमगीर किस नदी के किनारे स्थित था? यमुना हो गया, हिंडन हो गया, रामगंगा हो गया, गोदावरी हो गया। ठीक है, हमने बताया था पूरब का सबसे दूरस्थ का क्षेत्र कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीर था। किस नदी के किनारे था? तो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। ठीक, अगला करते हैं। हड़प्पा स्थलों में कहाँ कहाँ मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? कहाँ कहाँ मजदूरों के मकानों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, चनहुदड़ो, रंगपुर और रोपड़। ठीक है, तो हमें मजदूरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से हमको अवशेष मिले हैं। ठीक है, रंगपुर से, जैसा कि हमने बताया था, धान की भूसी। ठीक है, अगला करते हैं। हड़प्पा स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ जो नालियाँ होती हैं वो लकड़ी की प्रयोग की गई थी? ठीक है, लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगा हो गया, फिर आलमगीरपुर हो गया। तो कौन सी जगह थी जहाँ नाली में लकड़ी का प्रयोग किया गया था? तो वह जगह कालीबंगा थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा स्थलों में से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित हैं? सबसे पहले तो यही माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, इस वजह से सिंधु घाटी कहा गया था। लेकिन सर्वाधिक जो क्षेत्र जो खोजे गए थे बाद में, तो किसके किनारे सबसे अधिक स्थित थे? सिंधु नदी हो गया, सतलज हो गया, घग्गर हो गया, हिंडन हो गया। तो किसके किनारे थे? घग्गर नदी के किनारे थे। ठीक है, सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्र जो थे। ठीक है, अगला करते हैं।
सिंधुवासियों का मुख्य भोजन क्या था? सिंधुवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और चावल। ठीक है, गेहूं और जौ, चावल और जौ, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था हमारा? गेहूं और जौ सिंधुवासियों का मुख्य भोजन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत परीक्षा में आता है अक्सर, और सारे पीवाईक्यू ही है ये। कालीबंगा हो गया, हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया, या फिर धौलावीरा हो गया। तो कौन सा था 3 भागों में? धौलावीरा था, जो गुजरात में स्थित था। ठीक है, जैसे कि सूचना पट भी हमको यहीं से मिला था, वाटर स्टोरेज का सबसे अच्छा प्रबंध भी हमको यहीं से मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? गोदीवाड़ा, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, या फिर रंगपुर हो गया। जैसे हम सभी को पता है गोदीवाड़ा हमें कहाँ से मिला था? लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकांड प्राप्त हुए हैं? ऐसा कौन सा स्थल था जहां से 7 अग्निकांड प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, या फिर कालीबंगा। दोस्तों ये ध्यान रखना, 7 अग्निकांड हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। लेकिन अग्निकांड की बात करता तो अलग क्वेश्चन हो जाता, हमारी सिर्फ संख्या पूछी है ना 7, तो हमारा कालीबंगा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।